जैसे कि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और समर्स अपने साथ लेकर आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्किन, बॉडी, स्किन टैनिंग एंड डिहाइड्रेशन। तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाया जाए, वो भी सिर्फ ऐसी चीज़ों से जो कि आपके घर में मौजूद हैं और आपको ख़रीदनी भी नहीं पड़ेंगी। तो कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने लगी हूँ जो आपको समर्स में हेल्प करेंगे। ये जो टिप्स मैं अभी शेयर करने वाली हूँ ये हर एज ग्रुप के लिए है, और चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप लोग ऑफिस जाते हो, तो ये सब के लिए हैं। अपनी बॉडी की केयर करने से मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें ख़रीदनी है, उनकी स्किन केयर ख़रीदनी है, उनकी बॉडी केयर ख़रीदनी है, फिर ही आप अपनी केयर कर सकते हो। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने ये सब करना है फिर ही आप अपनी केयर स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी टिप्स बताऊंगी जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ ताकि मैं गर्मी से बच सकूँ और ताकि गर्मी कम से कम लगे। सबसे पहला असर जो गर्मियों का पड़ता है ना, वो स्किन पे पड़ता है। इतनी अजीब सी हो जाती है, इतनी टैन हो जाती है स्किन, और अपने मुंह पे हाथ लगाओ तो इतना अजीब सा टेक्सचर लगता है स्किन का। तो इसलिए जब भी आपने अपने घर से बाहर जाना है ना, तो आपने सन की हार्मफुल रेज से बचने के लिए आपने कोई ना कोई सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है। अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी महंगी ब्रांड का सन ब्लॉक लेना है तो फिर ही आप उसे यूज़ करोगे। आप किसी भी कंपनी का सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। कुछ ना होने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ आपके पास हो और आप उसे यूज़ करो। अपनी स्किन का ख्याल रखो और घर वालों को भी कहो कि वो यूज़ करें। और अगला है ये राइस मास्क। ये इतना इफ़ेक्टिव है, इसको मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और ये इसका बहुत अच्छा और बहुत जल्दी असर नज़र आता है। इसको बनाना इंतहाई आसान है। आपने थोड़े से चावल लेने हैं, उनको 2-3 दफ़ा आपने धो लेना है और फिर आपने उसको थोड़े से पानी में बॉईल करना है, और जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। जब अच्छी तरह उसकी पेस्ट बन जाएगी ना, तो आपने उसको एक बाउल में डाल के उसके अंदर आपने दूध या दही डालना है और साथ आपने हनी डालना है, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेना है और ये एक ऐसी पेस्ट बन जाएगी। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो और ये आपका पूरा हफ़्ता निकल जाएगा। तो आप हफ़्ते में कोई 4 या 5 दिन कर लो। आपने इसको अप्लाई करके 15 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है, और उसके बाद आपने जब मुंह धोना है तो आपने आराम आराम से ना उसको रगड़ रगड़ के नहीं धोना। आपने आराम आराम से उसको ऐसे ऐसे मसाज करते हैं ना फेस पे, वैसे आपने करके उतारना है। और आपको इस पहले यूज़ में ही आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा, और अगर आप 4 दिन मुसलसल कर लोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। गर्मी की वजह से आंखों में इतनी जलन होती है और कभी कभी आंखों में पसीना भी चला जाता है, तो जिसकी वजह से आंखों में रेडनेस हो जाती है। हमारी आइज़ बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए उसको सन की हार्मफुल रेज से बचाने के लिए आपने ज़रूर बाहर जाते हुए ग्लासेस लगानी है ताकि डायरेक्ट हीट आपकी आंखों में ना पड़े। और इसमें लोगों से शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं, मैं जो लग रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अपनी सेल्फ़ केयर और अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अब अगला पॉइंट है, पानी के साथ साथ और भी लिक्विड्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नींबू पानी, स्कंज बीन, सत्तू, लस्सी और फालसे का जूस। तो कोशिश करनी है कि आपने अपनी बॉडी को आइसक्रीम्स वगैरह से ही सिर्फ ठंडा नहीं रखना, वो सिर्फ वक्ती ठंड लगती है लेकिन वो उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप लिक्विड ज़्यादा पिएँ और फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस पिएँ, ठीक है। और जो डब्बे वाले जूस होते हैं उन पे आपने रिलाई नहीं करना, वो सिर्फ फेक केमिकल्स डाले होते हैं, ठीक है, और फ्लेवर्स डाले होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि नेचुरल चीज़ों से आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली बात तो कान खोल के सारे सुन लें कि आपने रोज़ नहाना है। नहाने का मतलब ये नहीं कि आपने रोज़ शैम्पू भी करना है। आपने शैम्पू बेशक आप 1 या 2 दिन का गैप दे के कर लो, लेकिन आपने नहाना ज़रूर है। जैसे ही आप कहीं बाहर से घर आएँ तो आपने फ़ौरन नहीं नहाना, लेकिन थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, थोड़ी उसकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करके आपने ज़रूर नहाना है। रात को सोने से पहले या दिन में कहीं सुबह जाने से पहले, जितना भी आप दिन में 2 या 3 दफ़ा नहा लें, आप वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने रोज़ नहाना है। कोई भी आप इसके लिए बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं या आप साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी झाग ज़्यादा नहीं बनती, तो इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है और झाग भी इसकी अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। हर मौसम के लिहाज से उसके कपड़े होते हैं, उसके कलर्स होते हैं ख़ास, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पे ऐसे लाइट कलर्स के सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिर्फ अच्छे ही नहीं लगते बल्कि ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसमें हवा क्रॉस होती है और ये चूँकि इनका स्टफ़ कॉटन होता है, तो आपकी बॉडी पे रैशेज़ या ख़ारिश वगैरह नहीं होती। और जो लाइट कलर्स हैं वो हीट और सनलाइट भी कम एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीना भी नहीं आता। तो इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, जैसे लाइट ब्लू हो गया और लाइट ग्रीन हो गया। ऐसे लाइट कलर्स जो आंखों को भी देखने में ठंडे लगें। ये ना हो कि किसी ने कोई गर्मी में ब्लैक सूट पहन के आ गया, उसको देख के और गर्मी लगे कि इसने क्या पहन लिया, कैसे पहन लिया है। और वैसे भी ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा लाइट और सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए उसमें और गर्मी लगती है। तो इसलिए लाइट कलर्स पहनो ताकि वो कम लाइट एब्जॉर्ब करें। गर्मियों में पसीना आना तो एक नेचुरल बात है,
लेकिन आपने इस नेचुरल को इतना भी नेचुरल नहीं रहने देना। आपने अपने पास हमेशा एक परफ्यूम या कोई ना कोई ऐसा बॉडी मिस्ट रखना है जो आप कभी भी यूज़ कर सको, ताकि जब आप कहीं बाहर हो या आप किसी से मिलने लगो तो आप पहले हल्का सा स्प्रे कर लो, ताकि अगला बंदा जो है वो आपसे गले मिलते हुए तंग ना हो। और वैसे भी हमें ख़ुद वो बंदा पसंद नहीं आता जिसके पास हम बैठे और हमें उससे पसीने की स्मेल आ रही हो। तो इसलिए एक परफ्यूम या कोई ना कोई ऐसा बॉडी स्प्रे अपने पास ज़रूर रखें। उसके बाद है ये डिओड्रेंट। ये परफ्यूम से अलग है क्योंकि ये कपड़ों पे नहीं लगता, ये डायरेक्ट इसका कांटेक्ट होता है बॉडी से। तो जब आप नहा के बाहर निकलो तो आप इसको अंडर आर्म्स में यूज़ करो, ताकि इससे आपका एक तो पसीना कंट्रोल होगा और आपसे स्मेल भी नहीं आएगी और आप फ्रेश फील करोगे। और ये इतना रीज़नेबल है, तकरीबन 700 या 800 इसकी प्राइस है, तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। और ये आपको किसी भी जगह किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगा और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, कभी इसको यूज़ करके देखो। तो ये थी 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें गर्मियों में यूज़ करनी है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों में पसीने की ज़रूरत में बॉडी से बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। और अगर ऐसे में आप पानी भी कम पियोगे तो ऊपर से आप अपना बॉडी का और नुकसान कर रहे हो और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में इतना पानी कम हो गया है कि आप जब उठते हो तो आपको बहुत चक्कर आते हैं, आप बैठते हो तो आपको चक्कर आते हैं, इस तरह की वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इससे और भी बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। मैं ख़ुद पानी पीना भूल जाती थी, तो इसलिए मैंने एक टिप यूज़ की कि मैं पानी की बोतल भर के अपने पास ही रखती हूँ, ताकि जब भी प्यास लगे मैं पी लूँ। और वैसे अगर पानी की बोतल पास हो ना तो प्यास ना भी लग रही हो तो बंदा पानी पीता रहता है, क्योंकि जितने हम लोग सुस्त हैं ना, जितनी हमारी सुस्त कौम है, हम तो कभी उठ के खुद पानी ना पिएँ, किचन तक तो जाएँ ही ना, क्योंकि किचन तो बहुत दूर लगता है हमें। तो इसलिए आप लोग भी अपने पास पानी की बोतल भर के रखा करो। कोशिश करें कि आपके सर पे डायरेक्ट हीट ना पड़े, डायरेक्ट सनलाइट आपके सर पे ना पड़े। जब मैं ना नई अम्ब्रेला लेके गई थी यूनिवर्सिटी में गर्मियों में, तो ना काफ़ी बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया, वैसे ही मजाक से, कि तो बर्गर बच्ची है, छतरी लेके जा रही है। लेकिन मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मेरे सर पे कभी डायरेक्ट हीट नहीं पड़ी। और इसमें शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब अपने लिए कर रहे हैं ना, तो अपने लिए तो हम जो मर्ज़ी करें। तो अब इसको खोल के दिखाती हूँ। इतना इसका टाइट बटन है, खुल ही नहीं रहा एक हाथ से। तो कैमरा रख के ना फिर इसको खोलती हूँ। ये इसका साइज़ भी इतना छोटा है कि ना ये आराम से आपके बैग में पूरी आ जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप बाहर से कहीं अपने घर में वापस आएँ तो आपको बहुत गर्मी लग रही होगी ऑफ कोर्स, तो आपने घर आते ही ठंडा पानी नहीं पीना। घर आते ही आपने फ़ौरन नहाने नहीं चले जाना कि मैं तो भाई बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो बस नहाने जा रहा हूँ। इससे ये होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर पहले ही बहुत हाई हुआ होगा, तो जैसे ही आप उसको अचानक ठंडा करोगे ना, तो इससे काफ़ी मसले हो जाते हैं। जैसे आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं और बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले 15 मिनट सुकून से पंखे के नीचे बैठो, थोड़ी अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दो, पसीना खुश्क होने दो, फिर आप आराम से नॉर्मल पानी पियो। ठीक है, ठंडा बर्फ़ पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है। और हाँ, हम समझते हैं कि ना हम ठंडा पानी पिएंगे तो भाई हमारी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और हमें बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन ये जो ठंडा पानी है ना, सिर्फ ये मुंह के हद तक ही होता है, मतलब टेस्ट के हद तक ही होता है कि आपको भी ठंडा ठंडा फील हो जाता है। लेकिन बाद में देखो इसकी साइंस, पीछे की साइंस समझने की कोशिश करो, मैं बताती हूँ। हमारा जो बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर है ना, वो होता है 37 डिग्री। ठीक है, मतलब हमारे स्टमक में गर्मी होती है नेचुरल तौर पे। अगर आप उसको ठंडा पानी दोगे ना तो वो अचानक उसका बैलेंस ख़राब होगा। ठीक है, ठंडा गर्म मिक्स होगा, तो बॉडी को ना उस ठंडे पानी को गर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने नॉर्मल पानी पीना है। और जो चाइनीज़ वगैरह वो तो पीते ही नीम गर्म पानी है, ताकि उनकी बॉडी को इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े, तो वो उनका डाइजेशन प्रोसेस इसलिए इतना सही रहता है, क्योंकि वो लोग नीम गर्म पानी पीते हैं। और हम लोग इतना ठंडा पानी पी के समझते हैं कि हमारी गर्मी ख़त्म हो रही है और हम लोगों ने इसको भाई अपनी बॉडी के साथ अच्छा करें, लेकिन असल में ये गलत काम है। और गर्मियों में गले भी ख़राब इसी वजह से ज़्यादा होते हैं कि लोग काफ़ी ठंडा ठंडा पानी पी रहे होते हैं, तो इसलिए। और वैसे भी आपने गौर किया होगा कि ठंडा पानी जितना आप पियो ना, आपको उतनी ही प्यास और लगती है। अगर आप एक दफ़ा थोड़ा नॉर्मल पानी पी लोगे ना, तो आपकी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और आप सुकून में भी आ जाओगे। लेकिन ठंडा पानी पियोगे तो बार बार पीना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आपने ये नहीं करना बस कि आप अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए सिर्फ आइसक्रीम पे ही गुजारा करो कि वो तो ठंडी है, तो गर्मी मुझे बहुत लग रही है तो मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो असल में ये भी वही बताया जो मैंने अभी पीछे साइंस बताई ना, आइसक्रीम की भी यही साइंस है कि आपको बस स्टार्ट में लगता है कि भाई मैं ठंडा ठंडा हो गया हूँ, लेकिन बाद में उसका नुकसान है। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रही कि आइसक्रीम खाओ ही ना खाओ, लेकिन सिर्फ आइसक्रीम पे ही रिलाई ना करो। और इसके अलावा जो लोग मोटरसाइकिल्स यूज़ करते हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि उनको पता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो कितनी हीट आ रही होती है सामने से और उनका मुंह जल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आपने हेलमेट तो पहनना ही है, बेशक उससे और गर्मी लगती है, लेकिन आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। ठीक है, और आपने कैप ज़रूर यूज़ करनी है। मैं जाते मैंने ज़रूर और यूज़ को मिक्स करके ज़रूर बोल दिया, खैर।
अगर आपसे अम्ब्रेला नहीं कैरी हो रही तो आप कैप यूज़ करो और सर पर या शोल्डर्स पर कोई ना कोई गीला रुमाल या गीला कपड़ा आप ज़रूर रखो सफ़र करते हुए, ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन रहे, ठीक है। और जहाँ पे आप जा रहे हो ना, वहाँ जाते जाते आपका जो गीला रुमाल है वो सूख जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि भाई रास्ते में बंदा क्या करता हुआ है, ठीक है। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ़्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और गर्मियों में आपने ठंडे खाने ज़्यादा खाने हैं, ठीक है। अब ठंडे खानों में क्या क्या आता है, जैसे फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स को नज़रअंदाज नहीं करना। मैंने इतने लोग देखे हैं वो फ्रूट्स तो खाते ही नहीं, मतलब उनके घर पड़ा होता है लेकिन वो इतनी सुस्ती करते हैं कि वो खाते ही नहीं। जैसे गर्मियों में ख़ास तौर पे आपने खरबूजा, तरबूज, खीरा, दही, पुदीने की चटनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ऐसे खानों से आपने अवॉइड करना है जो आपकी बॉडी हीट को मज़ीद बढ़ाए। जैसे रोज़ आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। अगर आप रोज़ पराठे खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा कम करें, एक दिन छोड़ के एक दिन पराठे खा लें और रोटी को ज़्यादा खाएं, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो और ज़्यादा ही ना बढ़े, ठीक है। उससे दाने ही बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मुँह पे, पता ही होगा आप लोगों को। और तरबूज में 90% पानी होता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा एक नेचुरल कूलर, नेचुरल AC लग जाता है आपके अंदर, ठीक है। और उसके बाद और तरबूज खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि पहले ही तरबूज में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आपको हैज़ा हो सकता है। और जैसे हर खाने के साथ आप थोड़ा सा दही लें, ज़रूरी नहीं है कि चीनी वाला ही हो, आप सादा थोड़ा सा रख लें या रायता बना लें आप साथ। वो आपके स्टमक हेल्थ और आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी खुराक का ख्याल आपने खुद रखना है, कोई दूसरा आके आपकी खुराक का ख्याल नहीं रखेगा। और ये पॉइंट्स थे सारे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो कोशिश करें कि आप इन पे अमल करें। और अपने साथ साथ अपने, अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई बूढ़े लोग हैं तो आप उनके लिए भी उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी गर्मी लग सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ साथ बाकी घर वालों का भी आप लोग ख्याल रखें। तो बस यही थी वीडियो आज की। तो अब अल्लाह हाफिज़।